नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 5 मई शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं इस के ऊपर। राज ठाकरे को लगा जोरदार झटका। महाराष्ट्र में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने के आरोप में मनसे पार्टी के 250 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुसलमानों के विरोध में उतरी योगी सरकार। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के बाद अब मदरसा इस्लामिया पर योगी सरकार ने चलवाया बिल्डोजर। मुसलमानों में भारी गुस्सा। हनुमान चालीसा को लेकर लालू यादव ने मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा देश को तोड़ना चाहती है मोदी सरकार। गिरफ्तार किए जाने के बाद आचार्य परमहंस का बड़ा ऐलान। कहा ताजमहल नहीं ले गए तो यहीं करूंगा आत्महत्या। अखिलेश को लग सकता है झटका। बीजेपी का दामन थामेंगे ओम प्रकाश राजभर। योगी के मंत्री से बंद कमरे में की मुलाकात। आरएसएस भाजपा को लगा जोरदार झटका। 2 हिंदू बहनों ने मुसलमानों की ईदगाह बनाने के लिए दान की 4 बीघा जमीन। अंध भक्तों की उड़ी नींदें। सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। आजम खान आज आ सकते हैं जेल से बाहर। असम की भाजपा सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया समर्थन। कहा मुस्लिम महिलाओं को इससे मिलेगा न्याय। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर कैलकुलेशन। राज ठाकरे को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बचाने के आरोप में मनसे के 250 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 64 पदें। राज ठाकरे को आज जोरदार झटका लगाया। दरअसल महाराष्ट्र में मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बचाने के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 250 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुणे के खलका हनुमान मंदिर में महाआरती करने के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सचिव अजय सिंधे के साथ 250 से अधिक मनसे के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 400 बड़ा झटका राज ठाकरे को आज लगा है और जल्द ही अब राज ठाकरे की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन। मुसलमानों के विरोध में उतरी योगी सरकार। अब मदरसा इस्लामिया पर योगी सरकार ने चलवाया बिल्डोजर। मुसलमानों में भारी गुस्सा। 64 पदें। पूरे उत्तर प्रदेश की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने के बाद अब योगी सरकार ने मुसलमानों पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल यूपी के घाटमपुर में भद्रस रोड स्थित मदरसा इस्लामिया पर आज योगी सरकार ने बिल्डोजर चलवा दिया है और बिल्डोजर से पूरे मदरसे को ढा दिया है, जिसके बाद मुसलमानों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं योगी सरकार के नगर पालिका ईओ उमेश मिश्रा ने मुसलमानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मदरसा इस्लामिया 6 बीघा जमीन पर बना है। इसके अलावा अवैध कब्जा कर रखा है जो सरकारी अभिलेखों में तालाब, खलियान, आबादी व खाद के गड्ढों की जमीन के रूप में दर्ज है। मदरसे के पास अपनी सिर्फ 14 बिस्बा जमीन है। 5 बीघा 6 बिस्बा जमीन पर अवैध कब्जा कर मुसलमानों ने मदरसा बनाया था। मदरसा प्रबंधन ने इसके लिए अपना पक्ष रखने के लिए योगी सरकार से कुछ समय मांगा था, लेकिन योगी के प्रशासन ने मुसलमानों की एक बात नहीं मानी और मदरसे पे बिल्डोजर चलवा दिया। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन। सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आज आजम खान आ सकते हैं जेल से बाहर। 64 पदें। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी किताब नेता आजम खान की जमानत पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आजम खान पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप लगा है। अगर इस मामले में आज उन्हें जमानत मिलती है तो आजम खान आज जेल से रिहा हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें 71 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। बस यही एक मामला बचा है जिसकी वजह से आजम खान अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। दरअसल इस मामले में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने कल इस याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आज आजम खान की जमानत याचिका पर बड़ा फैसला जल्द ही आने वाला है और आजम खान को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानत दे सकता है। 400 बिग ब्रेकिंग न्यूज है। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन। हनुमान चालीसा को लेकर लालू यादव का भाजपा की मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा देश को तोड़ना चाहती है भाजपा सरकार। 64 पदें। देश भर में लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन अब इसी पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भाजपा की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार देश को तोड़ना चाह रही है। लाउड स्पीकर कोई मुद्दा नहीं है। हनुमान चालीसा को लेकर लालू ने कहा कि मस्जिद के पास जाकर क्यों हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ये लोग, इरिटेट कर रहे हैं ताकि देश में दंगा हो। मस्जिद मंदिर में ही जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, ना कि मस्जिदों के बाहर। अगर मस्जिदों के बाहर कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो भाजपा जानती है कि दंगा होगा और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और भाजपा चाहती है कि देश के टुकड़े टुकड़े हों। 400 बड़ा हमला। हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद को लेकर लालू प्रसाद यादव ने आज भाजपा की
मोदी सरकार में बोला है। के साथ मन कैलकुलेशन हाउस अरेस्ट होने के बाद परमहंस आचार्य का बड़ा ऐलान, कहा ताजमहल नहीं ले गए तो करूंगा अनशन। 64 पदें। अयोध्या के परमहंस आचार्य आगरा पहुंचे। उन्होंने ताजमहल को तेजो महल बताते हुए मंगलवार को भूमि पूजन करने का ऐलान किया था। साथ ही जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। बता दें कि ताजमहल जा रहे आचार्य परमहंस को 4 घंटे घुमाने के बाद कीठम झील गेस्ट हाउस में रखा गया है। इस दौरान परमहंसाचार्य ने कहा कि ASI चीफ के बुलाने पर मैं यहां आया था। प्रशासन कीठम झील के गेस्ट हाउस में रखा दिया है। अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा, या तो मुझे अनुमति देंगे, नहीं तो आमरण अनशन जारी रहेगा। परमहंस आचार्य को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने अनशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये भगवा का अपमान है। 4 घंटे घुमाने के बाद मुझे कीठम झील में रखा अयोध्या नहीं जाऊंगा, वापस ताजमहल नहीं ले गए जाएंगे तो अनशन करके प्राण त्याग कर दूंगा। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। जो किस तरह से ये गुंडागर्दी बाबा परमहंस आचार्य कर रहा है। इसने पहले भी कहा था कि मैं कई लाख संतों के साथ आत्महत्या करूंगा और प्राण दूंगा, और एक बार फिर से ये ढोंगी बाबा प्राण देने की बात कर रहा है। इसी के साथ बड़ी हिम्मत का क्वेश्चन अखिलेश को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी का दामन थामेंगे OP राजभर। योगी सरकार के मंत्री से की बंद कमरे में मुलाकात। 64 पदें। सुशीलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने राजधानी लखनऊ में BBIP गेस्ट हाउस में योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बंद कमरे में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल सुभाषपा के अध्यक्ष OP राजभर अपने बेटों अरुण राजभर और अरविंद राजभर के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। तकरीबन 2 घंटों की मुलाकात के बाद राजभर ने यह कहकर अटकलों को खारिज करने की कोशिश की कि वो अपने क्षेत्र के कुछ काम के सिलसिले में मिलने के लिए आए थे। वहीं दयाशंकर सिंह ने भी कहा कि OP राजभर विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र में कुछ काम के लिए यहाँ पर उनसे मिलने आए थे और हमारी मुलाकात हुई। लेकिन आज बड़ी खबर निकल के सामने की ऐसी मुलाकात नहीं थी। दरअसल अखिलेश को बड़ा झटका ओम प्रकाश राजभर जल्द दे सकते हैं, ये मीडिया की खबर है, और बीजेपी का दामन जल्द ही ओम प्रकाश राजभर थाम सकते हैं। जो बड़ी अपडेट। इसी के साथ बड़ी हिम्मत कैलकुलेशन अंध भक्तों को लगा बड़ा झटका। 2 हिंदू बहनों ने पूरी की अपने स्वर्गीय पिता की आखिरी इच्छा। ईदगाह के लिए दान की 4 बीघा जमीन। अंध भक्तों को जोरदार झटका। 64 पदें। अपने दिवंगत पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए 2 हिंदू बहनों ने 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की अपनी 4 बीघा जमीन ईद के त्योहार से पहले ईदगाह के विस्तार के लिए दे दी है। इन बहनों के दान ने मुसलमानों के दिल को छू लिया है। दरअसल आपको बता दें, पूरे देश में मुसलमान और हिंदू की राजनीति चल रही है और देश भर में आतंक भगवाधारी समेत भाजपा ने मचा रखा है। लेकिन इसी बीच देश से ये सौंदर्य बढ़ाने वाली खबर आई है। दरअसल देश के विभिन्न हिस्सों में आ रही सांप्रदायिक तनाव की खबरों के बीच 2 बहनों की ये उदारता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के छोटे से शहर काशीपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक 20 वर्ष पहले स्वर्गवास से पहले ब्रजानंद प्रसाद रस्तोगी ने अपने करीबी रिश्तेदारों को बताया था कि वह अपनी 4 बीघा कृषि भूमि नजदीकी बने ईदगाह के विस्तार के लिए दान देना चाहते हैं। हालांकि अपने बच्चों को अपनी अंतिम इच्छा बताने से पहले ही रस्तोगी का जनवरी 2003 में निधन हो गया। दिल्ली और मेरठ में अपने परिवारों के साथ रह रही उनकी पुत्रियों सरोज और नीता को हाल में अपने पिता की इच्छा के बारे में पता चला। उन्होंने तत्काल काशीपुर में रहने वाले अपने भाई राकेश से सहमति लेने के लिए संपर्क किया। राकेश भी इस पर तुरंत राजी हो गया और 4 बीघा जमीन मुसलमानों की ईदगाह बनाने के लिए इन दोनों हिंदू बहनों ने दे दी। संपर्क किए जाने पर राकेश रस्तोगी ने कहा कि पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करना हमारा दायित्व है। मेरी बहनों ने कुछ ऐसा किया है जिससे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। ईदगाह कमेटी के हसीन खान ने कहा कि दोनों बहनें सांप्रदायिक एकता की जीती जागती मिसाल हैं। ईदगाह कमेटी उनकी इस उदारता के लिए उनका आभार व्यक्त करती है। दोनों बहनें जल्द ही अभिनंदन किया जाएगा। जो बड़ी खबर निकल के सामने तगड़ा है झटका। इन दोनों हिंदू बहनों ने भाजपा और RSS समेत हिंदूवादी संगठनों को दिया है और मुसलमानों की ईदगाह के बनाने के लिए 4 बीघा जमीन को दान किया है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन असम के CM ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया समर्थन, कहा मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा न्याय। 64 पदें। असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा कि हर कोई UCC चाहता है। कोई मुस्लिम महिला नहीं चाहेगी कि उसका पति 3 या अन्य पतियों को घर लाए। किसी मुस्लिम महिलाओं से पूछो तो उसका यही जवाब होगा। उन्होंने कहा कि UCC उनका मुद्दा नहीं है, ये सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए है। अगर उन्हें इंसाफ देना है तो 3 तलाक को खत्म करने के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाया जाए। असम में स्वदेशी मुसलमानों प्रवासी मुसलमानों के बीच अंतर तो
को बताते हुए सीएम ने कहा कि स्वदेशी मुसलमान प्रवासी मुसलमानों के साथ मेलजोल नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों धर्म भले ही एक है, लेकिन इनका रहन सहन, संस्कृति, मूल अलग है। शर्मा के अनुसार जो मुसलमान असम में 2 साल से पहले विशाल समय से है, वे अपने लिए अलग पहचान चाहते हैं। अगर असम सरकार इस पर जल्द फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर गठित उप समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, मगर सब कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने फैसला नहीं लिया है। भविष्य में निर्णय होगा कि कौन स्वदेशी मुस्लिम है, कौन प्रवासी मुस्लिम। असम में इसका कोई विरोध नहीं है, वे अंतर जानते हैं, इसे आधिकारिक रूप देना होगा। बड़ी खबर निकल के सामने, असम के बीजेपी सीएम ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया और कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा।